या अल्लाह, ये सब कब खत्म होगा? खिजर ने वो खत अभी तक पढ़ा या नहीं? हो सकता है पढ़ लिया हो। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो? अम्मी, डरी नहीं, मैं हूं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम अचानक आ गए ना। मीरान कहाँ है? रेयान के साथ ही है ना? नहीं पता, हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, शादोलो वालों की तरफ से कोई खबर आई? अम्मी, आप ये सब सोचकर परेशान ना हो। कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है सब ठीक है। हाँ, यानी मीरान पर इल्जाम लगाने के बाद रेयान आई थी ना, इसलिए पूछा। मुझे लगा कहीं उन लोगों ने कुछ कर ना दिया हो। सब ठीक है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है अम्मी। कल रात जो तुमने बातें की थी, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। असलान बे वाले हमारी फैमिली हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि असल फैमिली हम दोनों हैं, तुम और मैं। बस तुम मेरा सब कुछ हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, प्यार करो, शादी करो और शादी करके अपना घर बसाओ। बेटा, मैं तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। जानती हूँ तुमने कहा था यही रहोगे। एक बार फिर सोच लो। हाँ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नया घर बना लेंगे। अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान हो रही हैं। काश आपसे वो सब न कहता। अम्मी, मैं आपको ऐसे डरी हुई और परेशान हालत में नहीं देख सकता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक साथ रहेंगे। मैं भी बस यही चाहती थी। नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ हो, और नहीं चाहती थी कि किसी को भी नुकसान हो। जो मैं कर सकती थी वो ही किया फिरात। मैं जो अच्छा कर सकती थी वो ही किया मैंने। अच्छा अम्मी, बस अब चुप हो जाएं। आप रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हमारी वजह से जहमत हुई आपको? नहीं, परेशानी की बात नहीं। चाय लीजिए। शुक्रिया। हमारे शोर की वजह से जाग गए ना आप। प्यार में होता है ये सब। अगर मैं किसी को देख लूं तो पहचान लेता हूं। प्यार किसी को खामोश नहीं रहने देता। रात के इस पहर भी पागल बनाकर रास्तों पर निकाल देता है। इनको ना किसी पहाड़ और ना किसी इंसान की परवाह होती है। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरा जैसे दिल करता है मैं वैसा बोल देता हूं। आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मेरा दिल और जुबान एक ही है। कभी कभी दिल कुछ और जुबान कुछ और कहती है ना रेयान? सही कह रहे हो। तुम लोगों की तरफ कोई भी देखेगा तो तुम लोगों का प्यार साफ दिखाई दे रहा है। हमेशा अपने प्यार का ख्याल रखना और अपने अल्फाजों से किसी का दिल मत दुखाना। सुबह होने में बहुत वक्त है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ आराम कर लेना चाहिए। नहीं, इसकी बिल्कुल हम भी तो कोई ठीक जरूरत हैं। नहीं। चलो थोड़ा आराम कर लो। चलो भी।
हमारे घर में इतने मेहमान नहीं आते, इसलिए आप लोगों को इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जब प्यार करने वाले नाराज होते हैं तो अंदाजा हो जाता है। आपस में प्यार से रहो, वरना मेरी तरह अकेले हो जाओगे। ठीक है, चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, लेकिन जब अपने बिस्तर पर जाओ तो कोशिश करो किसी से कोई नाराजगी ना रहे। क्योंकि उसके बाद हर आने वाला पल तुम्हें अजियत देता रहेगा और तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते, हत्ता कि तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो। चलो, अब लेक्चर खत्म हुआ, सो जाओ। मैंने तुमसे कहा भी था कि कहीं और रह लेते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया। देखो, अल्लाह भी यही चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें, बस तुम नहीं देख पाते। और बस तुम सुन नहीं पाते हो मीरान। अभी बाहर क्या समझाया था, भूल गए कि हम दोनों अब एक नहीं रहे। बार बार एक ही बात दोहराते हो। अपने इंतकाम की वजह से मेरे बाबा की जान रियान, ली जाए। बस प्लीज। क्यों तुम्हें मेरी हर बात पर गुस्सा आ जाता है? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कुछ किया भी होता तो क्या यहां इतनी आराम से तुम्हारे साथ आ जाता, या यहां खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में इतने प्यार से देख रहा होता? जिससे प्यार करती हूं उसके बारे में ऐसा मत सोचो प्लीज। कभी ऐसा नहीं सोचती मैं तुम्हारे बारे में, मगर मेरा दिल गलत निकला, उससे गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे दिल को गलती नहीं हुई। तुम चाहे इस वक्त मेरे दिल की हालत समझने की कंडीशन में ना हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे दिल की गहराई में तुम ये बात जानती हो कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो रियान, और जानती हो कि मैं झूठा नहीं हूं। कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज तुम यहां मेरे साथ ना होती इस वक्त, बल्कि शायद इस शहर में ही ना होती, बल्कि तुम एक आसमान के नीचे भी मेरे साथ रहने से गुरेज करती। बस कुछ वक्त की बात है रियान। बहुत जल्द तुम अपने दिल की आवाज सुन सकोगी और तुम्हें मेरी एक एक बात पर यकीन आ जाएगा, और तुम खुद गवाही दोगी कि मीरान बेकसूर है। तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रही थी रियान। मुझे तुम्हारे दिल के इंसाफ पर पूरा यकीन है, और अपने प्यार पर भी। काश ऐसा हो। बाबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है मुझे, क्योंकि वो भी बेकसूर है। लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी, तुम नहीं देख सके। सच कहूं तो मैं खुद को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूं। कल सुबह सच सुन लोगी तो खुद तुम्हें यकीन आ जाएगा मेरी बातों पर। चलो सो जाओ। नहीं सोऊंगी। रियान, इस रूम में कोई सोफा नहीं है, जिद मत करो, सो जाओ प्लीज। मुझे नहीं सोना मीरान। उस शख्स ने कितनी मोहब्बत से हमारे लिए बिस्तर तैयार किया है। अगर हम में से कोई भी नहीं सोया तो बुरा होगा। तुम चुपचाप सो जाओ यहाँ। अब तुम ऐसे बात करी जैसे तुम पर मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। मैंने तुमसे कहा है ना कि सो जाओ प्लीज। सो जाओ तुम, मैं बैठ जाऊंगा साथ।
काश कि तुम सच कह रहे हो। काश कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इंतकाम से ज्यादा हो।